गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करवाने जा रही हूं, जिसमें मैं आपको चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूं कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि चुंबक किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, चुंबक वे पदार्थ होता है जो लोहा और लोहे युक्त चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अर्थात खींच लेता है। चुंबक के पास अगर आप कोई भी चीज़ लेके जाएंगे लोहे से, तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ लोहे की है और या नहीं है। अगर वो अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इसका मतलब वो लोहे की है, अगर लोहे की चीज़ को आकर्षित नहीं करता तो वो लोहे की नहीं है। चुंबक के क्या गुण होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव यानी अगर उत्तर उत्तर ध्रुव है या दक्षिण दक्षिण ध्रुव है तो समान ध्रुव है ना, उत्तर उत्तर, तो वो भी प्रतिकर्षित कर देंगे। अगर दक्षिण दक्षिण ध्रुव है तो वो भी दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान यानी एक उत्तरी ध्रुव हो दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर हम चुंबक को लटकाएंगे तो वो किस की दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव क्या होता है? ऊपर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? नीचे की तरफ होता है, संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी चुंबक जहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्रता से किसी चीज़ को आकर्षित करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ नुमा चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबक के जो आसपास जो भी रेखाएं निकलती हैं वो क्या उनके क्या गुण होते हैं? क्षेत्रीय रेखाएं कहाँ से किस ध्रुव को प्रकट करती है? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। कैसा क्षेत्र बनाती हैं? क्षेत्रीय बंद वक्र बनाती हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जहाँ पे क्या नाम कहते हैं, जहाँ पे चुंबक ज़्यादातर किसी चीज़ को आकर्षित करता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक प्रबल होती है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वो प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की क्षेत्र रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पे निकट होती है चुंबकीय यानी चुंबक का क्षेत्र अधिक ज़्यादा प्रबल होता है, वहाँ पे वो क्या नाम कहते हैं, रेखाओं निकटता को दर्शाता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। देखिए ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होते हैं, किनारों पे बहुत ज़्यादा होता है और बीच में कम होता है। जब हम किसी चीज़ को चुंबक के पास ले जाते हैं, अगर किनारों से किसी को वो करेंगे तो लोहे की चीज़ों को तो किनारों से ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, बीच से अगर करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये कौन थे? ये वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अर्थात किसी में अगर विद्युत धारा उत्पन्न की जाए तो वह भी चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण करती है। इसके बाद मैं बताऊंगी दक्षिणी यानी दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहते हैं। कल्पना कीजिए कि अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा किसकी तरफ संकेत करता है? विद्युत धारा की तरफ संकेत करता है, और आपकी उंगलियां क्या नाम कहते हैं, चालक के सिरों और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। जैसे कि ये दिखाया है, चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा क्या है, विद्युत धारा को दर्शाता है। इसी को कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। सीधे, अब मैं इसके बाद बताऊंगी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम किसी में चालक में विद्युत धारा प्रभावित करती है तो उसमें किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा क्या दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है, उसकी दिशा का ज्ञान, और चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1 चालक से दूरी द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगी विद्युत धारावाहिक वृत्ताकाश पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त बड़े होते जाते हैं निरंतर। विद्युत धारावाहिक चालक के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी क्या होती है,
प्रतीत होती है और पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वो बिल्कुल एक समान होती है। विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में ही प्रभावित होने वाली धारा से प्रभावित होता है और चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1 चालक से दूरी पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र कुंडलियों के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके बाद बताऊंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो संयोजित होती है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे की क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। जैसे परिनालिका किसे कहते हैं? पास पास लिपटे विद्युत रोधी अगर तांबे के तार को एक बेलनाकार की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। यानी पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति कैसे करके पास पास है उसको क्या कहेंगे? कुंडली बना लेंगे तो उसको परिनालिका कहते हैं। परिनालिका किसका काम करती है? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा कैसी रेखाएं होती हैं? इन्हें समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और परिनालिका के बाहर क्या होता है? उत्तर से दक्षिण, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। इसके बाद मैं बताऊंगी विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या भेद होता है। जैसे कि आप ना जानते हैं, विद्युत चुंबक ये अस्थायी चुंबक है। जब तक आप विद्युत धारा गुजारेंगे तब तक ये चुंबक बना रहेगा और ये आसानी से चुंबक तो समाप्ति हो जाता है। अगर विद्युत धारा हटा देंगे तो चुंबक तो खत्म हो जाएगा। और स्थायी चुंबक क्या होता है? आसानी से चुंबक समाप्त नहीं होता, हमेशा वो चुंबक है, चुंबक बना रहता है। नंबर 2, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, कम या ज़्यादा की जा सकती है विद्युत चुंबक की, लेकिन स्थायी चुंबक की शक्ति एक निश्चित होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। नंबर 3, ध्रुवीयता बदली जा सकती है विद्युत चुंबक की, लेकिन स्थायी चुंबक की ध्रुवीयता नहीं बदली जाती। अर्थात जो उत्तर दिशा उत्तरी दिशा रहेगी, जो दक्षिण है दक्षिणी दिशा रह जाएगी। विद्युत चुंबक चौथा है, विद्युत चुंबक शक्तिशाली होते हैं और जो स्थायी चुंबक होते हैं प्राय कमजोर होते हैं। विद्युत चुंबक से हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है विद्युत चुंबक, लेकिन प्राय स्थायी चुंबक होता है बहुत कम शक्तिशाली होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा कम मात्रा में किया जाता है। तो ये था मेरा आज चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 वीडियो।